हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं अमर सर स्वागत करता हूं अपने चैनल ग्रेविटी क्लासेस में। बच्चों, इस वीडियो में मैंने एपी क्लास 10th के लिए एपी पढ़ाया है। उसमें एक्सरसाइज 5.2 का सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं तथा उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। वो आधा ही चैप्टर अभी हो पाया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा कर दूंगा। वो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में बहुत आते हैं। तो ये पूरा वीडियो देखिएगा, शुरू से देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा, पेशेंस रख करके देखिएगा तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। जल्दीबाजी वाले बच्चे जो 5 मिनट में सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो शेयर करो, कमेंट करो, और कमेंट में अगर कोई पर्सनल गाइडेंस चाहता है, कहीं से भी ऑल इंडिया में कहीं भी बच्चा हो, अगर वो चाहता है कि मैं सर से मैथ्स पढ़ूँ, मैं सर से पर्सनल गाइडेंस लूँ, तो वो मुझे कमेंट करे या मेरे नंबर पे कॉल करे या मुझे मैसेज करे। ठीक है, तो आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो यार शेयर करो और कमेंट ज़रूर करो। आपके एक एक कमेंट से मुझे पता चलता है कि मुझे और क्या इम्प्रूव करना है और आपको नया क्या देना है। तो प्लीज़ मैं आपका कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। तो आई होप आप ज़रूर कमेंट करोगे। चलो बातें यहीं ख़त्म करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो अभी के लिए बाय 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 बाय। हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एपी, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करने वाले हैं। हमने एक्सरसाइज 5.1 पहले करा दिया है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो को देख लें, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, और मैंने उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताए हैं कि एपी क्या होता है, एपी में कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें बता दिया है। तो एक्सरसाइज 5.2 में हमें एक फार्मूला के बारे में पढ़ना है और उस फार्मूला के बेस पे हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले हम उस फार्मूला को समझें। चलिए हम एक एपी ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए हम आपके लिए एक एपी ले रहे हैं। तो चलिए मान लिया हमारा एपी है 3, 8, 13, 18, 23 एंड 28। तो ये एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, जिसका कॉमन डिफरेंस 5 है, और नंबर ऑफ टर्म जो है इसमें 1 2 3 4 5 6 टर्म है। तो ये एपी में है तो हर जगह इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। देखिए यहाँ 5 का डिफरेंस है, फिर हमने 5 ऐड किया तो 13, फिर हमने 5 ऐड किया तो 18, फिर हमने 5 ऐड किया तो 23, फिर हमने 5 ऐड किया तो 28। तो हम लिख लेते हैं कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 3, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है 5, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 हैं। हम n का यूज़ किसी भी टर्म के लिए लिख देंगे। अगर मैंने n 3 लिखा तो आपको समझ जाना चाहिए कि 3 टर्म की बात कर रहे हैं, तीसरे टर्म की बात कर रहे हैं। या मैंने n 4 लिखा तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम जो चौथे पोजीशन का टर्म है हम उसकी बात कर रहे हैं। और अगर ये आखिरी टर्म है तो आखिरी टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म भी बोल सकते हैं आखिरी टर्म को, n6, राइट। तो ये एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म ए है, 3 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 है। तो इसमें हमें फार्मूला जो पढ़ना है वो है ए एन टर्म के लिए, कि अगर कोई मैं चाहूँ कि भाई A3 कितना है, ये कोई एपी है तो उसका A3 कितना होगा। तो देखिए यहाँ A3 कितना है, 13। मैंने आपको डिफरेंस बताया था n और an में। n क्या सिर्फ पोजीशन बताता है और an जो बताता है उस पोजीशन पे कितनी वैल्यूज़ है वो, ठीक है ना। तो ये A3 का मतलब हो गया कि तीसरे नंबर का टर्म और उसकी वैल्यू कितना है वो बताना है। तो तीसरे नंबर का टर्म की वैल्यू क्या है, 13। अगर मैं यहाँ लिखूँ A5 तो इसका मतलब है 5वें नंबर के टर्म की क्या वैल्यू है। तो 5वें नंबर का टर्म देखिए कौन है, 1 2 3 4 5, 23। तो
5वें नंबर का जो टर्म की वैल्यू है वो है 23। तो हम इसी चीज़ का कि फॉर्मूला पढ़ेंगे कि अगर हमें किसी एपी का कोई भी टर्म निकालना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा। तो ये बहुत ही आसान है। देखिए इसके लिए एक फार्मूला है an इक्वल टू a प्लस n-1d। यस बच्चों, ये है बहुत ही सिंपल, राइट। यानी कि आपको कोई टर्म निकालना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी, तो आपको क्या चाहिए, उस एपी का फर्स्ट टर्म चाहिए। तो ए हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। चलिए लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट टर्म चाहिए, राइट। एन किस पोजीशन का निकाल रहे हैं, तो ये पोजीशन बताता है कि किस पोजीशन का आपको वैल्यू चाहिए। और डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो अगर आपके पास ए और डी है, एन तो हमें पता चल ही जाता है कि 5वां टर्म चाहिए तो n5 हो जाएगा। अगर ए और डी है आपके पास तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। चलिए अब एग्ज़ाम्पल हमने लिया था उसका 5वां टर्म क्या है, 1 2 3 4 5, 5वां टर्म 23 है। तो चलिए हम वेरीफाई करेंगे कि क्या ये फार्मूला 23 लाता है अगर हम a5 निकालते हैं। तो चलिए हमें निकालना है a5, तो हम लिखेंगे a5 निकालना है। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए फार्मूला में क्या लगेगा, फर्स्ट टर्म, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 3, इसको लिख लिया, प्लस कितने 5वें नंबर का टर्म निकालना है तो n5 -1, और d कितना है, d हमने बताया 5 है इस एपी का, तो हम यहाँ 5 पुट कर देंगे। अब सॉल्व करते हैं, अगर आंसर 23 आता है तो ये फार्मूला वेरीफाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 - 1 4 × 5। नाउ 3 प्लस 5 × 4 20, और 20 प्लस 3 23। देखा बच्चों, हमने a5 निकाल लिया, कितने आसानी से निकाल लिया, इस फार्मूले के हेल्प से। इसमें हमें क्या पता होना चाहिए था, सिर्फ एपी का ए और डी पता होना चाहिए था। चलिए फिर से वेरीफाई करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत ही आसान है, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए a6 निकालते हैं। तो a6 के लिए क्या फार्मूला है, फार्मूला वही है a प्लस n-1d। तो a6 निकाल रहे हैं, छठे नंबर का जो टर्म है उसकी वैल्यूज़ क्या है, तो निकालते हैं। चलिए a, पहले हमें a चाहिए, a हमारा 3 है, n कितना 6 नंबर का है, -1, d कितना है 5 है। अगर हमारा 28 आता है आंसर, ये छठा टर्म 28 है, तो हमारा ये वेरीफाइड हो जाएगा फार्मूला। तो चलते देखते हैं, 3 प्लस 6 -1 क्या हो गया 5, 5 × 5, ये हो जाएगा 3 प्लस 25, आंसर इज 28। देखिए हमारा a6 टर्म निकल गया 28, तो ये वेरीफाई हो गया, राइट। तो बच्चों इस तरह हमने ये फार्मूला पढ़ लिया है और हमें इस फार्मूला का यूज़ करना है, राइट। आपको समझ में आ गया ना। चलिए अब हम इस फार्मूला को अच्छे से याद कर लें, an इक्वल टू a प्लस n-1d, और an निकालने के लिए AP का a और d हमें चाहिए, n तो हमें पता रहता है। तो ये दिमाग में रखिए कि अगर किसी टर्म की वैल्यू चाहिए तो AP का 2 इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, उस AP का फर्स्ट टर्म क्या है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, राइट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 है, बता चुका हूँ मैं, एक्सरसाइज 5.2 है, NCERT का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, एक टेबल दिया है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है और उसमें से मिसिंग इन्फॉर्मेशन जो भी है वो फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ देखिए ए जो है 7 है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, डी जो है 3 है, यानी कोई एपी है, उसका कॉमन डिफरेंस 3 होगा, एन जो है 8 है, एन नंबर ऑफ टर्म 8 है, या 8वां टर्म के बारे में पूछ रहे हैं, तो निकालना है ए एन, राइट। यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है सबको। n 8 है, मतलब
8 क्या हो, अब ये तो नहीं बताया है कि एपी में कितने टर्म हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये अगर केवल n 8 है और an निकालने को दे रहा है, तो आपको सिर्फ an निकालने को दे रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये आखिरी टर्म का बात कर रहा है और हमारा आखिरी टर्म 8वां टर्म ही है। ठीक है, अगर एपी का कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अगर an बोल दे तो an बोल दे, और मतलब वो लास्ट टर्म की बात कर रहा है, और यहाँ n 8 है तो लास्ट टर्म 8 होगा। तो चलिए हम a8 निकाल देते हैं। चलिए a8 क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला होगा, राइट। बहुत आसान है। अब देखिए हम इसको पूरी तरह अप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा a प्लस 8, सॉरी हम इसको वैल्यू अभी पुट कर दे। a कितना है भाई, a है 7 प्लस कौन सा टर्म निकालना, 8वां माइनस 1, d कितना है भाई, गिवन है 3। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3, ये हो जाएगा 7 प्लस 21। आवर आंसर इज 28। यानी कि इस एपी का जो 8वां टर्म होगा वो होगा 28, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। अब हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। इसी में से हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे और बाकी आप खुद करेंगे, राइट। तो अब देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है भाई, देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है, ए नहीं दिया है, फर्स्ट का थर्ड है बच्चों, ठीक है ना, फर्स्ट का थर्ड। ए जो है वो नहीं दिया है, मतलब ए निकालना है। चलो ठीक है। डी जो है वो -3 है, चलो -3 ले लेते हैं। एन जो है 18 है, एन कितना है 18 है, तो वो लिख लेते हैं। और डी जो है वो है, नहीं सॉरी, ए एन जो है वो है -5। तो अब आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। ए निकालना है, ठीक है ना, हमें पता नहीं है एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, वो निकालना है। इन्फॉर्मेशन दिया है कि भाई डी जो होगा वो -3 है, एन जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म 18 है, और जो एन है, अब देखो यहाँ एन का मतलब क्या हुआ, वो बात कर रहा है 18th टर्म की बात कर रहा है। यहाँ A18 जो आखिरी टर्म है वो -5 है उसकी वैल्यू। अब इसके लिए बच्चों कुछ नहीं करना है, इस बार ना AN निकालने के लिए नहीं दिया है कि A18 कितना है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिया है। आपको दिया है कि भाई A निकालें, तो उसी फॉर्मूला से निकलेगा। इसके लिए आपको अलग अलग फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको याद है फार्मूला लिख दीजिए। AN = A प्लस n माइनस 1d, और जो जो इन्फॉर्मेशन है पुट कर दीजिए। an क्या है भाई, तो -5 है, लिख दिया। a क्या है भाई, a नहीं पता है तो छोड़ दो। n, अब n क्या है, an किसकी आखिरी टर्म का बात कर रहा है, उसमें कितना टर्म है 18 है, तो ये हो गया 18 माइनस 1। भाई d कितना है, गिवन है -3 है, कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू A प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू -3, राइट। -5 अभी कोई ट्रांसपोज नहीं कर रहा हूँ कि आपको बहुत समझ में आए। A प्लस 17 3 जा, वो हो जाएगा 1 5 और 3 5 51, और साइन क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है, ये साइन माइनस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आ जाता है, राइट। अब हमारे पास A निकालना है, तो -51 को क्या करेंगे, इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो -5 प्लस 51 = A, राइट। और A की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसमें -5 कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 46,
ठीक है ना। तो ये हो जाएगी 46, यानी ये हो जाएगा 46। उस टर्म का, उस एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो है 46, राइट। अब देखो यहाँ डी माइनस में था, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, इसमें एपी डिक्रीज हो रहा होगा। तो देखो 46, उसके बाद कम होते होते 18 टर्म पे उसकी वैल्यू क्या हो गई, -5 हो गई। चलो मैं समझाने के लिए आपको एपी भी लिख दे रहा हूँ, ये एपी ज़रा इंटरेस्टिंग है। तो देखो फर्स्ट टर्म आ गया 46, देखो अब डी है नेगेटिव, यानी कम हो रहा है, तो -3 कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 43, फिर -3 कर दो तो ये क्या हो जाएगा 40, फिर -3 कर दो तो क्या होगा, ये 37। और जैसे जैसे जाएगा 18th टर्म जो होगा वो -5 होगा, कम होता जा रहा है, 18 टर्म -5 होगा। तो ये हमारा आंसर है। तो चाहे ये क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है कि इस फॉर्मूला में an नहीं हो तो वो भी निकाल सकते हैं, a नहीं हो तो भी निकाल सकते हैं, d नहीं हो तो भी निकाल सकते हैं, और n नहीं हो तो भी निकाल सकते हैं। यहाँ 4 चीज़ें हैं, an, a, n एंड d, an, a, n एंड d। लेकिन याद रखिएगा क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन है तो आपको कोई भी चीज़ पूछ सकता है, पर बाकी के 3 इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि एक इक्वेशन है तो हमें एक ही वेरिएबल के लिए वो सॉल्व होगा। तो कोई भी गायब हो, an, a, n, d, तो आप समझ लेना जो गायब होगा वो पूछ रहा है, बाकी 3 इन्फॉर्मेशन आपके पास होंगे ही होंगे, नहीं तो कुछ ऐसा होगा कि आप वो इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं 5.2 का फर्स्ट के 2 क्वेश्चन कर लिया है, अब मैं उसको छोड़ रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, कौन सा है भाई, देखो ज़रा क्वेश्चन ये चूज़ द करेक्ट चॉइस, ये पूछ रहा है कि भाई 13th टर्म क्या होगा। तो वो सेम क्वेश्चन है, और ये भी देखिए ये सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, थर्ड में जो बॉक्स में कैसे नंबर आएगा, एपी के नंबर्स गायब है, उसमें कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसको देखते हैं। चलिए देखो भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा हूँ मैं। इसमें क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें 2 दिया हुआ है, एक खाली बॉक्स है, और 26 है ना, अंधेरे में दिख भी नहीं रहा है, ये 26, राइट। अब क्या पूछ क्या रहा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। ये एपी में है भाई, ये देख लो, ये ध्यान रखना, ये एपी में है, टेंशन मत लेना कि एपी में है कि नहीं है, उस चीज़ का लोड मत लेना, ठीक है। तो ये एपी में है, ठीक है। अब हमें पता करना है यहाँ क्या टर्म होगा। अब देखो जिसका एपी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, वो उसको 2 मिनट में कर लेगा, जो रटने वाला बच्चा है उसको दिक्कत हो जाएगा। देखो 2 तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका an वाले फार्मूले से, an वाले फार्मूला अगर हम लिखते हैं, चलो दिखा दे रहा हूँ, an = a + n-1d। तो देखो इस एपी में क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म पता है तुम्हें, पता है, लिख लो, जो इन्फॉर्मेशन है लिख लो, a = 2, राइट। और क्या इन्फॉर्मेशन है, तुम्हें तीसरे नंबर का टर्म पता है, तो n = ले लो 3, और तुम्हें a3 भी पता है, या an लिखो या a3 लिखो, आखिरी टर्म की बात हो रहा था, ये हो गया 26। तो अब देखा a पता है, n पता है, an पता है, तो d निकल जाएगा, और d निकल जाएगा तो AP बन जाएगा। तो देखो an 26, a 2, n कितना है, 3 AP नंबर है, 3 - 1, d हमें नहीं पता है, d निकाल लो तो AP मिल जाएगा तुम्हें। 26 = 2 + 3 - 1 2d, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो 26 - 2 = 2d, ये हो जाएगा 24 = 2d। सो d = सॉल्विंग फॉर d 24/2, ये हो गया 12, ठीक है। तो भैया कॉमन डिफरेंस 12 आ गया, तो लिख लो भैया d आ गया 12। अब बहुत सारे बच्चे करेंगे, अरे सर कॉमन डिफरेंस निकाल के क्या मिला आपको, क्या होगा यहाँ का टर्म बताओ। अरे बच्चों
आपको पता है कि अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है या पीछे का टर्म पता है तो उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करने पे आगे का टर्म मिल जाता है। यही तो एपी की प्रॉपर्टी होती है। तो ये फर्स्ट टर्म 2 है, उसमें डी जोड़ दो तो अगला टर्म मिल जाएगा। तो 2 प्लस डी, 2 प्लस डी कितना है 12, हो गया 14। तो यहाँ पे 14 आएगा और चेक कर लीजिए वो एपी है कि नहीं। तो 2 और 14 12 का डिफरेंस, इसमें 12 ऐड करने पे क्या 26 आ रहा, तो 26 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन हमने सही किया है, उसको सही सॉल्व किया है, राइट। तो ये एक शानदार क्वेश्चन था। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, देखें। अच्छा, मैं बता रहा था इसका दूसरा मेथड भी है। ये तो एक तरीका ये हो गया एन वाला, एन तरीके से फॉर्मूले से। एक मैं बताऊं बड़ा स्मार्ट तरीका, आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए, अब क्या कीजिए ना, इसको x मान लीजिए। मान लीजिए कि वो बीच का जो फिर से कर दे रहा हूँ, ये देखिए 2, सेकेंड मेथड 2 है, ये खाली है और ये 26 है। तो यहाँ क्या होगा, तो मैं सेकेंड मेथड बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड क्या है, आप मान लीजिए कि यहाँ पे x होगा, नहीं पता x होगा। अब देखिए 2 मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे आप। इसलिए मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, तब आपको मज़ा आएगा मैथ्स करने में, राइट। अब देखो, तुम्हें पता है ना कि कोई भी टर्म से पिछले टर्म को माइनस कर देंगे तो d निकल जाएगा। तो लिख लो, x माइनस 2 करेंगे तो d होगा, मैंने लिख दिया x माइनस 2 इक्वल टू 26 माइनस एक्स करेंगे तो भी d होगा, तो उसको भी लिख दिया 26 माइनस एक्स। देखो बन गया इक्वेशन। LHS भी d है, RHS भी d है। इक्वेशन बनाना आप जानते हो, आपने अभी कभी पढ़ा होगा क्लास 10th में 2 वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करना। इसमें इक्वेशन बनाना आना चाहिए आपको। तो x माइनस 2 लिया तो d आ गया, और 26 माइनस एक्स किया तो भी d आएगा। तो ये इक्वेशन बन गया, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS। बहुत आसान है, x को एक साइड कर दो तो ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। तो x प्लस एक्स और माइनस 2 इधर चला जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो इधर पहले से 26 था, ये हो गया प्लस 2, ये हो गया 2x, ये हो गया 28। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 2 28, x इक्वल टू 14 आ रहा है, 28/2। तो भैया यहाँ क्या गड़बड़ हो गया भाई, तो हमारा d कितना आया था, यहाँ पे हमारा d आया था 12, तो 14। ये तो ठीक है, तो यहाँ गलत क्यों हो रहा है, हमने कुछ गलती की है। 14 गलत क्या किया है, आंसर सही तो है, ठीक है। x इक्वल टू 14 ही तो आया था यहाँ भी, सॉरी, राइट। तो देखा दोनों मेथड से आंसर आ गया, x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14। ये 1 मिनट का मेथड है, इसमें थोड़ा टाइम भी लग गया, क्यों, मैंने AP के कॉन्सेप्ट को ही यूज़ किया पर मेथड दूसरा किया। तो आप भी किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए मैं बच्चों को कहता हूँ आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा रखो। चलो इसी का मैं एक और बना दे रहा हूँ आपके लिए, सॉल्व कर दे रहा हूँ, तीसरा का फोर्थ। उसके बाद नहीं करूँगा, बाकी आप खुद करेंगे, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे, राइट। तो चलिए हम करते हैं 4th नंबर। क्या है क्वेश्चन, देख लूँ, मुझे दिख नहीं रहा है, ये -4, हाँ -4 है फर्स्ट टर्म, 4 डब्बा खाली, 1 2 3 4, और ये हो गया 6, राइट। ये है, ठीक है ना, -4, ये हो गया 4 खाली है 6। अब हमें बताना है कि वहाँ क्या क्या आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे फिर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है AP का, देख लो। ये AP में है, ये क्वेश्चन कह दिया, इसलिए दिमाग में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो अगर ये AP है तो इसका फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया -4। अगर ये AP है तो हमें पता चल गया 1 2 3 4 5 6 N 6 है, और उस A6 की वैल्यू भी पता है, या लास्ट टर्म बोले तो AN की वैल्यू पता है। AN लास्ट टर्म कितना है, वो भी 6 है, ठीक है।
टर्म देखिए 1 2 3 4 5 6, n 6 है और an भी 6 है, 6 ही है ना। हाँ ये कम हो रहा है, -4 से बढ़ रहा है, 6 बड़ा स्लो बढ़ रहा है। चलो देख लूँ कुछ गलती तो नहीं है, नहीं, चलिए राइट। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। देखिए फिर से डिफाइन कर लो, खेल ख़त्म। तो फॉर्मूला फिर से हम अप्लाई कर रहे हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, राइट। an हमारे पास 6 है, a हमारे पास -4 है, n हमारे पास 6 है, -1d, 6 -4 प्लस 6 -1 5d, -4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 10, -6 इधर आके +4 5d, राइट। एंड d इक्वल टू हो जाएगा 10, 6 + 4 10, इंटू में डिवाइड हो जाएगा 5, d हो गया 2। बस अब आपके पास a पता है, d पता है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होता है, a प्लस d। इसमें आप d जोड़ दोगे तो अगला टर्म आ जाए, तो -4 + 2 कितना आएगा, -2। जोड़ने में गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। फिर -2 में फिर से +d कर दो, तो +d करेंगे तो कितना आएगा, d2 था तो 0, -2 + 2 0। फिर हम क्या करेंगे, 0 में +2 जोड़ेंगे तो अगला टर्म आ जाएगा 2, फिर 2 में अगला टर्म जोड़ेंगे तो 4, और 4 में अगला टर्म तो 6, तो आंसर होगा -2 0 2 4। तो देखा, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के, ये देख लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी और कॉन्सेप्ट के लिए भी। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन अभी करूँगा और कुछ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सिर्फ अभी 2 क्वेश्चन कर ले रहा हूँ, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। सारे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग अब मिलने वाले हैं। चेक द वेदर 1-150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भाई एक AP दिया हुआ है, मैं लिख ले रहा हूँ 11 8 5 2 और डॉट डॉट डॉट। देखो अब यहाँ n का कोई रोल नहीं है, लास्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, डॉट डॉट का मतलब वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या -150 इस AP में आएगा कि नहीं आएगा। अब ये बड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल है भाई कि 150 इस AP में आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखो AP है कि नहीं, चेक करो। तो 11 में से 8 हो गया, मतलब 3 कम हो गया, ठीक है ना। 8 में से 3 कम हो गया 5, 5 में से 3 कम हो गया 2, मतलब सही है। तो सबसे पहले तो सारे इन्फॉर्मेशन लिख लो जो इस AP से आपको मिल रहा है। A है 11, D है -3, गलती मत करना, ठीक है ना, -3। 8 में से -11 करोगे तो -3 होगा, ठीक है ना। बहुत लोग +3 ले लेते हैं, तो ऐसे गलती मत करना प्लीज़। और यहाँ देख लो कि वो डिक्रीज़ हो रहा है वैल्यू, तो पक्का है कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा, कॉमन सेंस अप्लाई करना है आपको। अब हम मान लेंगे कि n पोजीशन पे, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक है ना, किसी n पोजीशन पे हमें नहीं पता है, -150 वैल्यू है, मान लिया n कोई सी पोजीशन पे, उसको आखिरी टर्म मानना है तो आखिरी टर्म मान लो तो भी चलेगा। किसी n पोजीशन पे -150 है, यानी हम फॉर्मूला लिखते हैं भैया an वाला फॉर्मूला क्या हो गया, a + n - 1d। अब यहाँ याद रखना, अगर ये टर्म 150 होगा अगर इस AP में, तो n का जो वैल्यू आएगा वो आएगा इंटीजर में। क्यों? क्योंकि n हमेशा इंटीजर में होता है AP में, या तो पहला पोजीशन होगा, या तो दूसरा होगा, या तो तीसरा होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि 1.5 टर्म है 1 और 1.5, नहीं, n हमेशा इंटीजर में रहता है। तो अगर ये आंसर n इंटीजर में आता है तो -150 उसका टर्म होगा,
और अगर इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में या डेसिमल में आता है तो ये उस एपी में नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये अभी के लिए मान लेते हैं कि ये टर्म है, तो -150 इसका टर्म है, मान लिया। आप लोग लिख लीजिएगा, लेट्स सपोज -150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी। देखना, ये स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, जल्दी लिख दे रहा हूँ। लेट सपोज -150 is a term of this AP, और अगर टर्म है तो n इंटीजर आएगा। चेक कर लेते हैं। इस फॉर्मूला में an की वैल्यू मान लिया 150 हो गया, a की वैल्यू 1 है, प्लस n वही तो निकालना है, उसी से तो पता चलेगा। तो n नहीं पता है, d हमें पता है -3 है। सॉल्व कर दीजिए और देखिए n क्या आ रहा, -150 a प्लस -3 इंटू 3 -3n। देख लेना बच्चों, करते हैं, ठीक है ना। और माइनस माइनस +3, यहाँ प्लस माइनस 2 साइन आ गया है, तो देख लेना ये माइनस हो जाएगा। चलो कर दे रहा हूँ। 150 = 11 प्लस माइनस -3n + 3, राइट। अब क्या करना है, सॉल्व कर दो। -150 = 11 + 3 13 -3n। अब हम क्या करेंगे, 13 को इधर कर देते हैं, राइट। 11 और ये -3n और माइनस +3n, ठीक है। 11 और 3, बेटा यही गलती हो रहा था, 11 और 3 14 आएगा। मैं रीचेक नहीं करता हूँ भाई, कहीं गलती होगा तो देख लेना। ना मैं आंसर मिलाता हूँ ना मैं रीचेक करता हूँ। 14, राइट। तो ये इधर आएगा, -150 -14 = -3n। ये हो जाएगा माइनस, दोनों नेगेटिव है तो ये ऐड हो जाएगा, -164 = -3n। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा -164 / -3, कट गया। ये आ रहा है क्या 3 के टेबल में, 6 4 10 111 नहीं आ रहा है। 3 की डिजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, सारे नंबर को सम करो और वो 3 के टेबल में आएगा तो 3 से कटेगा। तो ये नहीं कट रहा, मैंने देख लिया, फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, 3 5 = 15, 1 4 14, 3 4 = 12, 2 बच गया, 0 3 6 18। तो ये आ रहा है 15.6। n इज़ नॉट इंटीजर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, n is not integer, so it is not a term of AP। चलिए, आप समझ गए होंगे इसको, बहुत आसान था पर कंसेप्चुअल था। ये टर्म AP में है कि नहीं है, तो होने के लिए जब इंटीजर में n आता है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो एक आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी बताऊंगा। तो क्वेश्चन 7th जो है वो थोड़ा सा लंबा जाएगा भाई साहब, देख लीजिए। इन्फॉर्मेशन है कि किसी एपी का जो है ना 31st टर्म ऑफ एन एपी इज हुज 11th टर्म विद 38। हमें किसी एपी का A31 निकालना है। चलो A31 निकालना, राइट, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और 11th टर्म है A33, A11 गिवन है, A11 है इसका 38। चलो फाइंड कर लेते हैं। और इसका 16th टर्म जो है ना वो 73 है, तो A16 जो हो जाएगा, A16 जो हो जाएगा 73, राइट। अब देखो कितना मज़ेदार होगा। तो भैया कोई एपी है जिसका 31st टर्म निकालना है। अब सीधी सी बात है यार, तुम 31st टर्म निकालोगे तो तुम्हारे पास एपी का ए होना चाहिए,
AP का D होना चाहिए, AP का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और AP का कुछ अता ही पता नहीं है, तो कहाँ से निकालोगे 831? उसके लिए A और D कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया कि उसी AP का 11 टर्म 38 है और 16 टर्म 73 है। लेट मी चेक द क्वेश्चन, इज इट राइट और रॉन्ग? 11 टर्म इज 38, राइट, एंड 16 टर्म इज 73। ओके, तो देख लिए इस क्वेश्चन में ना A का पता है, ना D का पता है, ना कोई AP गिवन है, तो कैसे करोगे? तो भाई इस इंफॉर्मेशन से हम काम करेंगे। हमें A भी नहीं पता है, तो लेट फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है। आप मान लीजिए लेट द फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, मान लीजिए। अब A11 N तो पता है, फर्स्ट के लिए इक्वेशन बनाएंगे, N11 है और A11 38 है, तो इससे इक्वेशन बनाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा? इस इंफॉर्मेशन से पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। A प्लस N माइनस 1D। AN कितना है? A11 38 लिख दो, A नहीं पता है, N11 है माइनस 1, D भी नहीं पता है, 38 A 11 माइनस 1 10D, इक्वेशन 1। अब सीधी सी बात है यार, तुम्हारे पास एक इक्वेशन है और 2 अननोन है, तो ये सॉल्व होगा ही नहीं, यानी कि आपको एक और इक्वेशन चाहिए, और दूसरा इक्वेशन जो है हम यहाँ से मिल जाएगा A16 से। तो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ कि आपको ज़्यादा पेज को मुझे ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो चलिए A16 के लिए फॉर्मूला यही लगेगा। तो A16 कितना है? 73। A कितना है? नहीं पता। N तो पता है 16 माइनस 1। D कितना है? नहीं पता। लो भैया, तो ये हो गया 73 इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 15D, राइट। ये हो गया इक्वेशन 2। बस सॉल्व द इक्वेशन फॉर A एंड D। दोनों इक्वेशन को ज़रा एक साथ लिख देते हैं। देखो ये 1 है, ये 2 है, 2 को उसके नीचे लिख रहा हूँ। 73 इक्वल टू A प्लस 15D। आपने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है ना, तो हम एलिमिनेशन मेथड से इसको 1 सेकेंड में सॉल्व कर देंगे। हम दोनों को इस तरह लिख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, और साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। जिसको ये मेथड नहीं आता है वो मुझे कमेंट करके बताए, तो मैं इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल पढ़ा दूंगा, ठीक है, उसकी वीडियो बना दूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, राइट। यहाँ माइनस 15D प्लस 10D क्या हो जाएगा? माइनस 5D। और ये माइनस 73 एंड 38, तो क्या होगा? 13 में से 8 गया, शायद 5 बचेगा, एंड 6 में से 3 गया, 3। चेक कर लूँ भाई सही है कि नहीं? तो चेक कैसे करेंगे? 8 2 10 1 13, 3 3 6 7 सही है। तो D इक्वल टू आ जाएगा माइनस 35 अपॉन माइनस 5, कट गया, ये हो गया 7। D निकल गया, D निकल गया, तो D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके A निकाल लो। तो किस में पुट कर लें? चलो फर्स्ट वाले में पुट कर लेते हैं, फर्स्ट वाला इक्वेशन में। तो हम कर देते हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? ये देखो, तो इसमें हो जाएगा 38 इक्वल टू A प्लस 10, D कितना आ गया? 7। तो 38 इक्वल टू A प्लस 10 70। तो A क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 38 माइनस 70। तो कितना हो जाएगा? 40 30 32 माइनस 32। देखूँ 8 2 10 6 6 7, A हो गया माइनस 32, ठीक है। A हो गया माइनस 32 और ये हो गया प्लस 7, ठीक है। तो अब हमें A31 निकालना है। अब A पता है, D है, तो हम कोई भी टर्म निकाल लेंगे। तो A31 क्या आएगा देख लेते हैं। A हम निकाल चुके हैं माइनस 32,
प्लस n 31 है, -1 d क्या है, d 7 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, -32 + 30 × 7, ये क्या हो जाएगा, -32 + 210, ये कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, और ये 1, 8 2 10, 7 3 10 11, 1 178। तो A31 जो होगा वो क्या होगा, 171। तो इस तरह हम सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कोई एपी नहीं दिया हुआ था, इसमें A31 निकालना था। तो बच्चों A31 निकालने के लिए क्या चाहिए, आपको A और D चाहिए, और यहाँ कोई एपी भी नहीं था। तो फिर ये इन्फॉर्मेशन था, A11 38 है, A16 73 है। अब हम क्या करेंगे, इसके द्वारा दो इक्वेशन मिलेगा, A और दो इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि हमें दोनों अननोन लेना है, A और D। और A D के लिए हम क्या करेंगे, मान लिया कि भैया A और D है, ठीक है। तो A11 के लिए इक्वेशन बनाएंगे, तो A11 38, A + 11 - 1 D, A + 10D हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरह A16 के लिए बनाएंगे, तो 73 A + 16 - 1 D, A + 15D, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख दिया, ठीक है, और हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चेंज किया एलिमिनेशन मेथड से, -5D आ गया, -35 आ गया, 8 2 10 13, 3 से 7 चेक भी करता जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं आंसर चेक नहीं करता हूँ, मिलाता नहीं हूँ, तो गलती तो नहीं है कहीं, देख लेता हूँ। -5, ये हो गया 7, राइट, D मिल गया। इसकी वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 30s A + 7, ठीक है, ये हो गया 70, ये था 38, ये माइनस हो गया तो -30 हो। चलिए, मुझे लग रहा है सब ठीक है। तो इस तरह आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बाकी जो क्वेश्चन हैं 8 से लेकर के 20 तक, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेरे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो, और पर्सनल अगर आपको मुझसे गाइडेंस लेना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ऑनलाइन गाइडेंस देता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।